आज की हमारी वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर है सेकंड, जो क्लास 8 का है। इसका जो मौजू है वो है कपड़ों की दावत। कपड़ों की दावत क्या है, अभी हम इसे पढ़ते हैं कि आखिर इसमें क्या चीज़ है जो कपड़ों को लेकर कही गई है। ठीक है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़माना गुजरा, किसी गांव में एक गरीब शख्स रहता था। शख्स मतलब आदमी। ठीक है, इसका नाम नसरुद्दीन था। ये तुमने सुना भी होगा पहले, नसरुद्दीन की कहानियाँ करके। वो बहुत अक्लमंद और खुश मिजाज था। अक्लमंद मतलब ज़हनी था, मतलब कि उसका मेंटल स्टेटस जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो सादा ज़िंदगी गुजारता था, उसे दुनिया की किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। यानी कि वो इंटेलिजेंट के साथ शुक्रगुजार भी था कि वो ज़िंदगी को एक सादे तरीके से गुजारता था ताकि उसे किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। एक शाम नसरुद्दीन अपने खच्चर पर सवार होकर घर लौट रहा था। यानी कि एक शाम क्या हुआ कि जब वो रास्ते में वापस आ रहा था खच्चर पे बैठकर, खच्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ये एक प्रजाति होती है जो घोड़े और गधे के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है, इसलिए ये गधे जितना हाइट में होता है और इसका लुक जो होता है वो घोड़े जैसा होता है। रास्ते में उसे अपना एक पड़ोसी मिला। वो खूबसूरत लिबास में मुलावास जल्द जल्द कहीं जा रहा था। यानी कि जो उसका पड़ोसी था उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे और जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था। नसरुद्दीन ने उससे कहा, आदाब मेरे दोस्त, ऐसा मालूम होता है कि तुम किसी बड़ी महफिल में शिरकत के लिए जा रहे हो। शिरकत मतलब उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हो। पड़ोसी ने जवाब दिया, जी हाँ, बिलाल सौदागर की यहाँ दावत में जा रहा हूँ। अब उसने बताया पड़ोसी ने कि जो वो दावत में जा रहा है वो कहाँ जा रहा है। एक बिलाल नाम का उनका सौदागर है। सौदागर मतलब जो सामान को इधर से उधर बेचते हैं, ख़रीदो फरोख्त करते हैं। तो उनका एक फ्रेंड है बिलाल, जो कि एक सौदागर है, उसके यहाँ वो जा रहा है, वो भी दावत में। आप भी तो इसमें मधु हैं, यानी कि जिसको दावत दी गई है, यानी कि जो नसरुद्दीन है उसे भी उसमें बुलाया गया है। भूल गए क्या? यानी कि उनका जो फ्रेंड है वो उनसे कहता है कि दावत में सिर्फ मैं ही नहीं जाऊंगा, आप भी तो जाएंगे ही, आपको भी इसके लिए बुलाया गया है, आपको याद भी है? वो मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। खैर कोई बात नहीं। नसरुद्दीन कहता है कि हाँ, जाना तो मुझे है, मैं तो भूल गया था। चलो लीव इट, छोड़ दें इसे और हम काम की बात करते हैं। मैं अब इसी हालत में दावत में जाता हूँ। वो लेट हो चुका था, उसका फ्रेंड जा रहा था, तो उसने क्या करा, जो कपड़े पहना हुआ था उसी में वो उसके साथ चले गया। ये कह कर नसरुद्दीन ने अपने खच्चर का रुख मोड़ा और बिलाल सौदागर के घर की तरफ चल दिया। वो खुशी खुशी बिलाल के घर में दाखिल हुआ। वहाँ उसके बहुत से दोस्त मौजूद थे, यानी कि ऑलरेडी वहाँ पे सारे फ्रेंड नसरुद्दीन के थे। नसरुद्दीन उनसे बातें करने लगा, लेकिन सारे दोस्त उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। यानी कि जितने भी उसके फ्रेंड्स थे सब उसे इग्नोर कर रहे थे। मेज़बान ने भी इसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। मेज़बान होता है जो मेहमान बुलाने वाला होता है, और मतलब जो मेहमानों की खातिरदारी करता है वो मेज़बान होता है। यानी कि जिसके यहाँ वो दावत थी उसने भी उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। जब खाना लगाया गया तो मेज़बान ने सबको इज्जत से खाने के लिए बिठाया, लेकिन नसरुद्दीन को ना मेज़बान ने पूछा ना उसके दोस्तों ने। यानी कि सब इस तरह का वियर्ड बिहेव उसके साथ कर रहे थे कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। नसरुद्दीन उदास होकर एक दीवार से लग कर खड़ा हो गया। यानी कि जब उसे इग्नोरेंस दिखने लगी तो वो खुद ही साइड होता गया और एक दीवार से लगकर खड़ा हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। इसने अपनी हालत पर नज़र डाली। दूसरों के मुकाबले में उसके कपड़े बहुत मामूली थे और जूतों पर धूल पड़ी हुई थी। वो खामोशी से वहाँ से निकल गया। यानी कि जब उसने सबकी इग्नोरेंस देखी तो उसने सोचा कि मतलब सब कैसा वियर्ड बिहेव मेरे साथ कर रहे हैं, तो वो साइड होकर अपने लुक को देखने लगता है। तो उसे रियलाइज़ होता है कि सबका शायद बिहेव इसलिए ऐसा है क्योंकि उसने बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण कपड़े पहने। इवन उसके जो जूते हैं उन पे भी धूल आ रही है। घर आते ही इसने मुंह हाथ धोया, अपना बेहतरीन लिबास निकाल कर पहना और दोबारा सौदागर के घर की तरफ रवाना हो गया। यानी कि जब उसे पता चला, उसने अपने आप को देखा, तो उसने अपना लुक चेंज करने के लिए अपने घर आया और अपने अच्छे सबसे अच्छे कपड़े पहनकर वो
وہاں پر دوبارہ گیا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ہر شخص کی نظر اس کے رز ورق لباس پر پڑنے لگی۔ رز ورق مطلب چمکیلا بھڑکیلا لباس جو تھا۔ بلال سوداگر بھی اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر نصرالدین کا استقبال کیا۔ استقبال مطلب اس کا سواگت کیا۔ اسے سب سے اچھی جگہ پر بٹھایا اور عمدہ کھانا کھلایا۔ عمدہ مطلب جو سب سے بڑھیا اور جو سب سے ٹیسٹی۔ اب حال یہ تھا کہ ہر شخص نصرالدین سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نصرالدین نے کعب میں سے ایک بوٹی اٹھائی اور اسے منہ میں رکھنے کی بجائے شیروانی کی جیب میں رکھ لیا۔ دوسرا لقمہ مطلب نوالا، جو دوسرا نوالا تھا، اس نے آستین میں ڈال لیا۔ اس طرح سے اس نے اپنے کپڑوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ بلال سوداگر نے نصرالدین کی اس عجیب حرکت کو دیکھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ مجھے ایسی بدتمیزی بالکل پسند نہیں ہے۔ تم کپڑوں کو کیوں کھلا رہے ہو؟ نصرالدین نے بلال کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، تم نے کھانے پہ مجھے نہیں میرے کپڑوں کو بلایا تھا۔ میں جب معمولی کپڑے پہن کر آیا تو مجھ سے کسی نے بات بھی نہ کی، لیکن اب یہ قیمتی کپڑے پہن کر آیا ہوں تو ہر شخص، یہ کہ نصرالدین اپنی بات بتاتا ہے کہ اسے کیسا ریئلائز ہوا اور کیا حقیقت ہے کہ جب وہ نارمل کپڑوں میں تھا تو لوگ اسے اگنور کر رہے تھے، اور اب جب وہ اچھے کپڑوں میں ہے تو سب اس کی آؤ بھگت میں لگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم نے میری نہیں ان کپڑوں کی دعوت کی تھی۔ اب میں انہیں کھانا کھلا رہا ہوں تو تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو پہلے بھی وہی تھا جو اب ہوں۔ یعنی کہ وہ بولتا ہے کہ ٹریٹمنٹ تو سیم رہنا چاہیے تھا اگر تم نے واقعی میں ہی دعوت کی تھی، لیکن کپڑوں کا فرق کتنا ہے کہ میں پہلے بھی آیا تھا نارمل کپڑوں میں تو کسی کا کوئی ریسپانس نہیں تھا، اور اب جب میں اچھے کپڑے میں آؤں تو ہر کوئی مجھ پہ ریسپانس کر رہا ہے۔ پھر تم نے اس وقت میری طرف کیوں نہیں دیکھا؟ نصرالدین کی کھری کھری باتیں سن کر میزبان سمیت ساری محفل شرمندہ ہو گئی اور سب نے اس سے معافی مانگی۔ کھری کھری مطلب اسٹریٹ فارورڈ، سیدھی سیدھی باتیں جو کی جاتی ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم بات کریں تو پوری سٹوری میں یہی تھا کہ جو نصرالدین ہے اس کے تھرو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ لوگ کس طرح کا ریسپانس کرتے ہیں ہمارے اسٹیٹس، ہماری لک کو دیکھ کر، جو کہ غلط ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر نہیں آیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ باقی اپنی اگلی ویڈیو میں ہم اگلے چیپٹر کے ساتھ آپ کو ملیں گے۔